कथा का शीर्षक नाग देवता का आशीर्वाद। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म, कर्म और प्रकृति के संतुलन का युग चल रहा था। उत्तर भारत के एक गांव में एक साधारण परंतु विद्वान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था देवदत्त शास्त्री। वो वेदों के ज्ञाता, यज्ञों के आचार्य और लोक सेवा में निपुण थे। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री, जो एक धर्मपरायण, संयमी और संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। इस दंपत्ति के 7 पुत्र और एक कन्या थी, जिसका नाम था सुशीला। सुशीला अपने भाइयों से छोटी थी, लेकिन सबसे अधिक प्रिय। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि व्यवहार में मधुर, सेवाभावी और पूजा पाठ में निपुण थी। उसकी आंखों में करुणा थी और मन में त्याग। गांव के लोग कहते थे, यदि सुशीला जैसा बेटी हर घर में हो, तो हर घर तीर्थ हो जाए। ब्राह्मण देवदत्त का परिवार हर दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर वेद पाठ करता, फिर भोजन पश्चात घर घर जाकर यज्ञ, पूजा और शिक्षा का कार्य करता। बच्चों को भी पिता ने धर्म, शास्त्र और संस्कार की शिक्षा दी थी। 7 पुत्र बड़े होने लगे, विवाह योग्य भी हो गए। माता पिता उत्साहित थे कि अब समय है बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाने का। एक दिन सावित्री देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थीं। बरसात का मौसम था और आंगन के किनारे मिट्टी भीगी हुई थी। झाड़ियों से फुफकारती हुई आवाज आई। अचानक उन्होंने देखा, एक हरा नीला नन्हा सांप उनके सामने आ गया। वो डर गईं और बिना कुछ सोचे एक डंडा उठाकर उसे मार डाला। सांप मर गया, पर यह कोई सामान्य सांप नहीं था। वह था नागलोक के अधिपति तक्षक नाग का सबसे छोटा पुत्र, जो धरती पर किसी तपस्या के लिए आया था। नागों की दृष्टि दूर दूर तक होती है। जैसे ही उनके पुत्र की मृत्यु हुई, नागराज तक्षक क्रोध से कांप उठे। उन्होंने नागलोक में सभा बुलाई और गरजते हुए बोले, मानवों ने हमारे पुत्र की हत्या की है। अब इस पाप का मूल्य उन्हें चुकाना होगा। मैं शपथ लेता हूँ, उस ब्राह्मण के सभी पुत्रों को निगल जाऊंगा। सभा में नागदेवों ने तक्षक को रोका, परंतु उसका हृदय पिघलाने वाला कोई नहीं था। कुछ समय बाद देवदत्त शास्त्री ने अपने सबसे बड़े पुत्र का विवाह तय किया। विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ। रात को जब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ शयन कक्ष में गया, तभी अचानक एक तेज फुफकार सुनाई दी। अगले ही पल दूल्हा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें खुली की खुली रह गई थीं, वो मर चुका था। गांव में कोहराम मच गया। सबने सोचा ये किसी सांप का काटना था, पर उस सांप को किसी ने नहीं देखा। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं। कुछ समय बाद दूसरा बेटा विवाह के योग्य हुआ। माता पिता भयभीत थे, पर जीवन तो चलना ही है। फिर वही हुआ। दूसरी शादी के बाद भी उसी रात दूल्हे की मृत्यु हो गई। अब तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और यहाँ तक कि 7वें बेटे तक यही सिलसिला चला। हर विवाह की रात एक बेटा मृत पाया गया और हर बार किसी सांप के काटने का आभास मिलता, पर सांप कोई नहीं देखता। देवदत्त शास्त्री और सावित्री अब टूट चुके थे। उनका पूरा कुल समाप्त हो गया। अब केवल एक बेटी थी, सुशीला। गांव वाले अब यह मान चुके थे कि यह कोई पौराणिक श्राप है। कोई अदृश्य शक्ति इस परिवार को नष्ट कर रही है। सुशीला का मन विचलित था। उसने अपने माता पिता की आंखों से बहते आंसू देखे। एक रात वह चुपचाप तुलसी के सामने बैठी थी, तब उसे स्वप्न में एक तेज रोशनी दिखाई दी। उस प्रकाश में एक नाग प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारी माता ने मेरे पुत्र को मारा था। अब उसके दुष्परिणाम में तुम्हारे 7 भाइयों को मैंने निगला है, परंतु तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से मुझे प्रसन्न कर सको, तो मैं तुम्हारे भाइयों को जीवनदान दूंगा। सुशीला की आंख खुल गई। वह कांप रही थी, लेकिन उसके मन में डर नहीं था, संकल्प था। सुबह होते ही सुशीला ने अपने माता पिता से स्वप्न की सारी बात कही। पहले तो सावित्री भयभीत हो गईं, लेकिन देवदत्त शास्त्री गंभीर हो उठे। यदि वास्तव में नागराज तक्षक ही हमारे पुत्रों के मृत्यु का कारण है और हमारी भूल इसका कारण है, तो प्रायश्चित भी हमारा ही कर्तव्य है, उन्होंने कहा। सुशीला ने उसी क्षण संकल्प लिया।
मैं आने वाली श्रावण मास की 5वीं तिथि को नागदेवता का पूजन करूंगी। 7 दिन तक उपवास कर विधिपूर्वक व्रत रखूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाइयों को वापस लाकर रहूंगी। देवदत्त ने कहा, बेटी, ये कठिन तप है। सुशीला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भाइयों की राखियों के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं अपनी भक्ति से नागदेव को पिघलाकर रहूंगी। श्रावण मास आरंभ हुआ। गांव भर में वर्षा हो रही थी। धरती हरियाली से ढक चुकी थी, लेकिन सुशीला का मन केवल एक ही बात में लगा था, नागदेव की कृपा। उसने नदी किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनाकर वहीं रहना आरंभ किया। 7 दिन तक उसने जल, बेलपत्र, चंदन और तुलसी से नागदेव की पूजा की। हर दिन वह नागों की कहानियां सुनती, उनकी मूर्तियों पर दूध चढ़ाती और मंत्रों का जाप करती। ओम नागराजाय नमः, ओम फणिवल्लभाय नमः, ओम शेषाय नमः। श्रावण शुक्ल पंचमी की रात आई। आकाश में बादल घिर आए। बारिश तेज हो गई। झोपड़ी में पानी भरने लगा, लेकिन सुशीला हिली नहीं। वह घंटों तक नागदेव की मूर्ति के सामने बैठी रही, आंखें बंद थीं, हाथ जोड़कर बैठी रही। तभी अचानक एक तेज बिजली चमकी और झोपड़ी के भीतर एक प्रकाश फैला। एक विशाल नाग का रूप सामने प्रकट हुआ। सुशीला ने आंखें खोली, सामने थे स्वयं नागराज तक्षक। नागराज ने कहा, सुशीला, तुमने जो श्रद्धा और तप किया है, उससे मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे वर्षों पुराने क्रोध को शीतल कर दिया। मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा था, ये सही है, लेकिन अब मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम्हारे 7 भाई पुनर्जीवित होंगे। तुम्हारे कुल में कभी कोई नागदंश से नहीं मरेगा। आज का दिन श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी कहलाएगा, और इसे जो भी श्रद्धा से मानेगा, उसे मेरे द्वारा रक्षा प्राप्त होगी। सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। इस व्रत को मैं अपने जीवन भर करती रहूंगी और सबको इस पूजा की महिमा बताऊंगी। जब सूरज निकला, गांव के लोग सुशीला को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा झोपड़ी में सुशीला भूमि पर बैठी है और उसके चारों ओर 7 पुरुष खड़े हैं। वे सुशीला के 7 भाई थे। माता पिता को जैसे नया जीवन मिला। गांव में ढोल बजने लगे। लोगों ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। देवदत्त शास्त्री ने घोषणा की, आज से हर वर्ष इस दिन नाग देवता की पूजा की जाएगी। दीवारों पर नाग के चित्र बनेंगे, दूध चढ़ाया जाएगा और सांपों को कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा। गांव के हर घर में नाग की पूजा होने लगी। सुशीला के 7 भाइयों की शादी दोबारा धूमधाम से की गई। इस बार घर की दीवारों पर नाग चित्र बनाए गए, झांकियां निकाली गईं और गांव भर में श्रावण पंचमी को नाग पूजा दिवस घोषित किया गया। सावित्री ने सर्पदंश से रक्षा के लिए घर में नागद्वार बनवाया, जहां हर साल महिलाएं मिट्टी के सांप बनाकर पूजा करती और रक्षा की कामना करती। सुशीला की कहानी अमर हो गई। सुशीला की भक्ति, उसकी बहन का प्रेम और उसका त्याग गांव के बच्चों तक सुनाया जाने लगा। लोग कहते, जो सच्चे मन से नागदेव की पूजा करता है, उसे न सांप काटता है, न दुख सताता है। आज भी नाग पंचमी पर नागों को दूध पिलाया जाता है। दीवारों पर नागदेव के चित्र बनाए जाते हैं। बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लोग नागराज तक्षक, शेषनाग, वासुकी, करकोटक आदि की पूजा करते हैं और हर घर में सुशीला जैसी भक्ति की याद दिलाई जाती है। शिक्षा, नाग पंचमी केवल एक पर्व नहीं, ये श्रद्धा, क्षमा, प्रकृति प्रेम और बहन भाई के बंधन का प्रतीक है। ये सिखाती है कि जब हृदय से की गई भक्ति सामने हो, तो क्रोधी नाग भी रक्षक बन जाते हैं।